ग्रेनाइट का फर्श हो, तेल गिरा हुआ हो, आंखें बंद करके हम उसमें दौड़ेंगे तो क्या होगा? गिरेंगे। चारों तरफ विलासिता का वातावरण है, आग और घी एक जगह पर है, युवा कन्या युवा बालक एक जगह शिक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से नेट में समय से पहले उन सब चीजों की जानकारियां शब्दात्मक दृश्यात्मक उन्हें मिल रहा है। उनकी जिंदगी कहां जाएगी? भटकाव की ओर जाएगी, विलासिता की ओर जाएगी। हमने लफ्ज यहां शब्द तो दे दिया है, लेकिन बिगड़ कौन रहा? उनके पास जा कौन रहा? उनको स्वीकार कौन रहा? जो मन से कमजोर है, अपने घर परिवार में वो खुशी, वो सम्मान, वो आत्मीयता नहीं पा पा रही है, तो दूसरे ने जरा सा दिया और वहीं पर लुढ़क गए। तो दूसरे को दोष देने के पहले जो उस लाइन पे जा रहे हैं, वो स्वयं को, अपने आप को देखने की चेष्टा करें कि दोष कहां से पैदा हो रहा है। मन से पैदा हो रहा है, हमारी आकांक्षा उधर जा रही है, इसलिए ये प्रवृत्तियां निरंतर पनपती चली जा रही है। मछुआरे का तो काम है कांटे पे आटा लगाना और पानी में फेंकना। ये तो मछली का लोभ है कि आटे के लोभ में, कांटे में अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। तो समझदारी माता पिता को देनी पड़ेगी कि भैया कांटे में आटा है, उसके लोभ में तुम्हें फंसना नहीं है। लेकिन ये शिक्षा हम दे रहे हैं, लेकिन वही बचपन की पाठशाला की किताब है। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये तोते को सिखा तो दिया, लेकिन तोता जंगल में ये बोल तो रहा है, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना। और वो जरा सा दाना फेंका, सारे तोता आ गए, उसने जाल फेंका, फंस गए। और मछुआरा भी, बहेलिया भी तोता को लेकर पीठ में जा रहा है, और गांव वाले सुन रहे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता। कौन बोल रहा है? तोता बोल रहा है। वो शिक्षा थी, वो शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। तो आज के बच्चियां अगर इस बात को स्वीकार कर लेती है, तो समय से पहले आदिनाथ की संस्कृति आ जाती है। कौन सी संस्कृति आ जाती है? आदिनाथ की दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, और ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियां थी। तब वो ब्राह्मी और सुंदरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकती है, क्या आपको भी किसी चरणों में झुकना होगा? तो पिताश्री कहते, हाँ बेटा, हाँ बेटी, जहां तेरा विवाह होगा वहां मुझे झुकना होगा। तब उन बेटियों ने कहा, मेरे पिताजी के चरणों में दुनिया झुकती है और मेरे कारण से वो झुके, इसलिए मैं अपने जीवन में पिता के मस्तक को झुकाना नहीं चाहूंगी, और आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार। ये जन संस्कृति है। तो मैं ये नहीं कहता कि पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर ले, संयम को स्वीकार कर ले, लेकिन जितनी भी बेटियां है वो इस बात को स्वीकार कर ले, मैं अपने माता पिता के गर्दन को झुकने नहीं दूंगी। और अपना व्यवहारिक आचरण स्वीकार कर लें तो अपने आप में भाव पैदा हो जाएगा, मैं जाग कर शादी करूंगी, भाग कर शादी नहीं। तब अपने आप में माता पिता की मर्यादा हो जाएगी, कन्या की भी मर्यादा रह जाएगी। जब लव जिहाद वाले घूमते रह जाएंगे, उनके हाथ में कुछ आने जाने वाला नहीं है। तो संसार ग्रेनाइट का फर्श है, और विलासिता की, आधुनिकता की घी उसमें पड़ा हुआ है, और हम सभी लोग आंख बंद करके उसमें दौड़ रहे हैं। इसलिए